महिमा जी चारण जगह आपका झाइल विधानसभा का गोडारण गांव में पहला जगह लड़की है बे आरएस में सिलेक्शन हुई है। साहब आप लोग गोल मत भूलो, जिन लक्ष्य के साथ आप पढ़ाई शुरू करी है उन लक्ष्य ने बनाए रखो। 3 चीजें ध्यान रखनी है, धैर्य, मेहनत और विश्वास। ये 3 चीजें हुई तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे आरएस ही बनना है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जी। आप देख रहे होगे आरएस की तो लड़ी लागी मारवाड़ में, क्योंकि शेखावाटी ने भी लाड़ छोड़ दियो, सिक्कर झुंझुनू ने पूरा लाड़ छोड़ दियो। मारवाड़ में सबू ज्यादा सिलेक्शन हुआ है तो डेगाना और डेगाना के आसपास क्षेत्र में हुआ है। मतलब कुल मिलाकर मारवाड़ डेटा में औसतन आगे रियो है। जन अपन साथ में है महिमा जी चारण, यूं पहली है मार साहब हाँ, ये भी मास्टर हा। एक बाद में अभी आरपीएससी को 2 दिन पहले रिजल्ट आयो तो आरएस में सिलेक्शन हो। आप जाना कि संघर्ष की कहानी कैडी रही, क्योंकि एक बड़ी सर्विस लागे तो संघर्ष तो भी तो बड़ो होया करे और लंबो होया करे, मतलब कई उतार चढ़ाव देखना पड़ा करे। तो महिमा चारण जी है अन पूछांगे केड़ो सफर रही हो। राम राम साहब। राम राम सर। सबू पहले तो जलको मीडिया की तरफ हूँ आपने हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने भी साहब घनी घनी शुभकामना। तो महिमा साहब पहलो भी सवाल आप ये है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कन्नू हुई? मैं प्रारंभिक शिक्षा नागौर हुई। मैं 12th तक नागौर पढ़ी, कॉलेज भी हमारे नागौर में ही। फिर बाद में कॉलेज को सफर 2018 में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उन्हें बाद में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। 2019 से शुरू करी और हमारा दूसरा प्रयास हो। आप मास्टर भी आ? जी सर, अभी 25 सितंबर नहीं ज्वाइन करी हूँ, 10 दिन हुआ है मैंने। अच्छा 10 दिन ही यार, 10 दिन में चौको मोटो सारो दे दियो, धमाको कर दियो। तो मतलब आपको लक्ष्य ही होगी कि आरएस बनना? जी, शुरू से यही लक्ष्य रहा है। साथ में मैंने मास्टर की तैयारी भी की थी एक बैकअप प्लान के लिए, बाकी अल्टीमेट गोल यही था आरएस। महिमा जी कौन सो प्रयास हुआ आपको आरएस में? ये मेरा दूसरा प्रयास था सर। अच्छा, प्रथम प्रयास में कहीं रही हो? प्रथम प्रयास में प्री तो क्लियर हुई थी, मेंस को नहीं क्लियर हुई हमारी। 2021 में आरएस दियो था मैं। जहाँ आपको स्कूल को सफर रही हो, आप नागौर स्कूल ही करी और कॉलेज को भी सफर रही हो, जहाँ मतलब आप तैयारी करती तो कहीं उतार चढ़ाव देखे आपके जीवन में? मतलब कहीं आपने एडो अनुभव हुई हो कि स्कूलिंग में हमारे ठीक, मतलब इतनी कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही मैं, एवरेज ही। कॉलेज टाइम में भी एवरेज ही रही, बट रुझान हमेशा सिविल सर्विसेज की तरफ ही छो। तो कॉलेज प्रिपरेशन के साथ ही मैं इन्हें भी तैयारी करती ही और 2019 से फुली प्रिपरेशन इन्हीं थी आरएस की। मतलब आप आपके गांव जन गोडारण है तो गोडारण में आप पहले ही मतलब छात्रा हो या यूं पहली भी आप? मैं पहली गर्ल लड़की तो मैं ही हूँ पहली जगह। अच्छा, मतलब लड़कियों में पहला आप ही आरएस बने हो? जी सर। जन वर्तमान में जगह भी है विद्यार्थी पे तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की हो चाहे आरएस की हो, तो बहन आप कहीं संदेश देनी चाहो? मैंने वही दूं कि आप सबू पहले तो स्कूलिंग अच्छे करो, जबकि भी आप स्कूल या कॉलेज में जबकि किताबें चाले वे अच्छे पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इन्हू जावे, ज्यादा बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने नहीं वे। आप अच्छे स्कूल और कॉलेज वाली बुक्स पढ़ो तब आराम में सिलेक्शन हो। आप आरएस की तैयारी सेल्फ स्टडी करी या कोई कोचिंग वगैरह लियोड़ी? मैं सेल्फ स्टडी करी, पर कोचिंग रे नोट्स से भी हेल्प ली थी मैं। जान मतलब अबार जान मतलब जितना भी आरएस बनया पे मतलब बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडीज मतलब सेल्फ स्टडी ज्यादा मान्यता दे रहा है, तो महिमा जी कहीं कोचिंग ज्यादा बेटर करे या सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर करे? ज्यादा बेटर सेल्फ स्टडी है, बट कोचिंग नोट्स से भी आप हेल्प ले सको। अगर स्पेसिफिक टॉपिक है जगह आपने और कोई बुक में नहीं मिल रहा है तो आप कोचिंग नोट्स हेल्प ले सको, बट इनमें मेन तो सेल्फ स्टडी ही है। जहाँ बार जगह वर्तमान में जगह भी छात्र छात्रा है, लड़का लड़की तैयारी कर रहा है, मतलब कोई जन यूपीएससी कर रही है, आईएएस बनने की, कोई आईपीएस बनने की, कोई आरएस बनने, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम, तो बंग पहली बार सफलता नहीं मिले तो वो एक डिमोटिवेट हो जाए, मतलब एक थोड़ा डिप्रेशन में आ जाओ, तो बंग कहीं क्यों चाहे? बस आप गोल मत भूलो, जिन लक्ष्य के साथ आप पढ़ाई शुरू करी है उन लक्ष्य ने बनाए रखो। पहला प्रयास असफल हुआ तो भी उन्हें आप सीख सको, और दूसरे प्रयास और तीसरे प्रयास में उन्हें यूज करें, आप आगे जरूर सफलता प्राप्त करो। कहीं महिमा चारण को कोई आइडियल हो, आदर्श मान? जी, मेरे तो मम्मी पापा जिनसे ही सीखा है, और बाकी मेरी बड़ी बहन है प्रतिभा, वो खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। अच्छा, आपका जीजा है बड़ा ही? मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करी, आरएस की तैयारी करी, तो उन्हें देख मैंने चीज के बारे में नॉलेज हुई थी। जाना बार देख रहे हैं कि आरपीएससी की अविश्वसनीय रही है महिमा जी, जान हर पेपर लीक हो रही है, कोई भी पेपर हो जाए आरपीएससी को पूरा पेपर लीक हो रही है, पर आप कहीं कहना चाहो?
इन पर जेका विद्यार्थी होने तो मैं वही कहूँ कि इन चीजों पर मत ध्यान दो, आप अपनी तैयारी जारी रखो। ये चीजें साइड में होती रही, ऐसे डिस्ट्रक्शन है, आप बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। और जका भी ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट बन, आप कहीं संदेश देनी चाहो? मैं उन्हें संदेश वही दूँ कि यह बहुत ही धैर्य की परीक्षा है। सिविल सर्विसेज 2-3 साल हर वैकेंसी में लागे, पहलो प्रयास हो सके नहीं हुए, पर आप धैर्य के साथ और मेहनत के साथ करो तो जरूर सफलता मिलेगी। जकी भी आप जान की बहना मतलब तैयारी कर रही है, बाने भी सफलता को नहीं, बेबी डीमोटिवेट हो जाया करे कि मतलब एक बार सिलेक्शन नहीं हो जाए डिप्रेशन में आ जाए कि मम्मी अब तैयारी कौन करूं, तो बन आप कहीं कहनी चाहो? क्योंकि आपको भी संघर्ष को सफर बड़ो लंबो रही है। बहुत लंबो रही है, बस वहाँ 3 चीजें ध्यान रखनी है, धैर्य, मेहनत और विश्वास। ये 3 चीजें हुई तो आपका सिलेक्शन पक्को है। तो आप देख रहे हो कि महिमा जी चारण जगह आपका जायल विधानसभा का गोडारण गांव में पहला जगह लड़की है बे आरएस में सिलेक्शन हुई है। और ये बतायो कि अपन 3 चीजें ध्यान में रखनी, धैर्य, मेहनत और विश्वास, डीमोटिवेट नहीं होना है। महिमा जी चारण है जगह को आरएस में सिलेक्शन हुई है और खूब मेहनत करी और संघर्ष को सफर भी काफी लंबो रही आंखों क्यों पहले ये मास्टर हा, मास्टर के बाद में तैयारी जारी रखी और लक्ष्य एक होगा आरएस बननो। और आंका आदर्श है आपके माँ बाप ने माने और आंकी बड़ी बहन है जगह प्रतिभा जी को भी आरएस में सिलेक्शन हो भी तैयारी करता है। तो इतो बड़ो लंबो सफर रही हो आपको संघर्ष को, तो आप श्रेय किन देनी चाहो? मतलब मम्मी पापा को, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ उतना ही धैर्य रखा है और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, और उनको ही है पूरा श्रेय मेरा, मेरे मम्मी पापा को और साथ में मेरे गुरुजन जिन्होंने मैंने गाइडेंस लिया है। मतलब जान आप पहली मास्टर आ जन आपने कोई मतलब गाइडेंस करियो या कि मतलब बड़ा आरएस बनना है या आपको कोई और बड़ो लक्ष्य हो गया आईएएस बननो? हमारा आरएस बनने हो, गांव में भी हाँ 2-3 जना जगह आरएस बनया और मैं समाज में प्रतिष्ठा देखी और तो मन लगे कि मैंने भी इन सर्विसेज में जाना चाहिए। मास्टर वाली नौकरी में इन वास्ते ली क्योंकि एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। जो हमारे पहले प्रयास में असफल रही तो ने बाद में मास्टरी भी तैयारी करी। आप पहले प्रयास में असफल रही मतलब डिमोटिव मतलब डिप्रेशन तो कौन गया यार, वो कौन रही तैयारी कौन आ पाऊं? 1-2 दिन से लागे, पर मम्मी और पापा सपोर्ट करियो कि एक और प्रयास करो, जरूर दूसरी बार में पक्का सफलता मिले। तो 2-3 दिन जरूर बुरे लागे, बट आप वापस तैयारी शुरू करो और हो जाएगा। तो महिमा जी जका भी बार वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं बन, आप थोड़ा बहुत कोई मोटिवेशनल स्पीच दो ताकि भी और जमर तैयारी करे जो। बिल्कुल अच्छा तैयारी करो, धैर्य रखो, मेहनत करो खूब सारी, कठिन परिश्रम हो, जरूर सफलता मिले। जरूरी नहीं है पहले प्रयास में मिले, पर आप अगर मेहनत सच्चे दिल कर रहे हो तो जरूर सफलता मिले। जान आप देख रहे हो कि महिमा जी चारण आरएस में जगह को सिलेक्शन हुई हो, ए पूरो से आपको माता ने दियो, मतलब मम्मी हुए जगह जीव की जड़ी हुआ करे और बेटी आरएस बनी है, तो आप राम राम सा। राम राम। सब पहले तो आपने हार्दिक बधाई हो। आपने भी से घनी घनी बधाई और धन्यवाद। शाम में दिवाली चौको काम कर दियो जोरदार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जीव सोरो हुयो को नहीं हो? हाँ बिल्कुल, बच्चा सफल माता तमत यो शोरो निवेदन और के माता फिर जिया सा की रिजल्ट आयो रात को आयो, जब मतलब रिजल्ट देखते हैं सिलेक्शन हो जो कितनी उछले कौन उछले हम? हाँ नहीं, थोड़ा तो मन में विश्वास हो, अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। तो कहीं आशीर्वाद देओ महिमा जी। बस आगे यूं ही सफलता मिलती रहे और जिंदगी हर क्षेत्र में सफल हुए, आई आशीर्वाद है। कभी मतलब ये तैयारी करता तो हेजिटेशन होती कि मम्मी आज पढ़ाई कौन हुए, ये कभी फोन करता कि जट भी तैयारी व्यारी करता, तैयारी घर ही करता कि बाहर करता? नहीं, थोड़ी 12 भी गई, जयपुर भी पढ़ाई करी है, बाकी ज्यादातर घर ही पढ़ाई करी है। हाँ ये कभी कभी होती है, तो ये मतलब ये ज्यादा यूं को नहीं डिप्रेशन लेते हैं। अब बहुत मेहनती, हाँ नहीं बहुत मेहनती बच्ची है। तो कहीं आशीर्वाद देनी चाहो महिमा जी? हमेशा सफलता मिले, आगे भी और भी अच्छी पोस्ट मिले, और जबकि पोस्ट मिली उन बात ईमानदारी में काम करें। धन्यवाद। तो ये मम्मी जी भी कह रहे हैं कि जकी भी पोस्ट मिली महिमा जी पे ईमानदारी में काम करो, और बच्ची पहले भी मेहनत करती मांग महिमा जी। और महिमा जी का आप माता जी में बात करी, माता जी बढ़िया आशीर्वाद दियो है महिमा जी ने। पापा की लाडली कौन होया करे, बेटे होया करे। तो राम राम सा। राम राम साहब। राम सब राम। पहले तो बधाई हो आपने। आपने भी साहब घनी घनी। शुभ नाम हुकुम आपरो? मेरा नाम कुमेरदान है। अच्छा, आप भी सर्विस कराया करो? जी, मैं यहाँ नागौर एंटी करप्शन में हूँ। तो चौको तो एकदम रिजल्ट आयो ना, खुशी कितनी हुई महिमा जी को सिलेक्शन हुई जब? अपार खुशी, जिसकी कोई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब अब पहली मतलब आपने कहता कि मतलब जन पापा मन बनना हो तो आरएस ही बनना है? यस, बिल्कुल। लक्ष्य एक ही हो? इसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे आरएस ही बनना है। जन आप देख रहे हो हुकुम के ई बार शेखावाटी ने भी लाड़ छोड़ दियो मारवाड़ में दबार सिलेक्शन हुआ आरएस में। इस बार जो फेयर सिलेक्शन हुए ना इस बार, तो मुझे ये आशा थी कि इसका 100% इसका सिलेक्शन होगा। तो आप कहीं आशीर्वाद देनी चाहो महिमा जी? आगे और अच्छी रैंक सुधारें, आगे बढ़े। क्या रिश्तो इस्तो करियो कौन करियो महिमा जी? रिश्ता पहले ही तय कर दिया था। पहले ही कर दियो? पहले कर दिया था। नहीं तो बार रिश्ता आ जाता बार। रिश्ते आए अब खूब आ रहे, लेकिन हमने तो पहले ही कर दिया है। वो खुद चला के आए। हमारे समाज में टिक्का और दहेज बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा। हुक्म एजेंट लेकिन उन्होंने चला के आए और जवाई से है वो सेक्रेटेरिएट में लीगल ऑफिसर है। जन हुक्म आपके समाज में नहीं, पूरा मतलब आप जगह भी समाज में देगा देश वगैरह ऐसा ही है कि हुक्म? बिल्कुल, लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसने अभी 3 अटेम्प्ट दिए आईएएस के, और वो इस बार 2024 में इंटरव्यू कॉल हो रखा है उसका। इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि टीका और दहेज हम नहीं लेंगे। उस समय न तो ये टीचर लगी हुई थी, न आरएस लगी हुई थी। उनकी ये जो सोच थी, एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, तो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने जान हुकुम आप भी सर्विस में हो, आपके घरों हैं मैडम, वे भी सर्विस में है, और महिमा जी भी है, और बड़ा जी आपका लड़की है प्रतिभा जी, वहाँ को भी वे भी सर्विस में। मतलब एक फर्क पड़ा करे पढ़ाई को माहौल हुए जब घर, ये सब मेंटेन मेरी धर्मपत्नी ने किया है। कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सब इन्होंने मैनेज किया। ये पापा की लाडली तो बेटी हमें नहीं, ये है, बिल्कुल है। मैं तो हमेशा कहता था कि मेरे तो है, तू तो आरएस ही होगी। मैंने तो नाम में इस आगे आरएस लिखा हुआ है। अच्छा आरएस महिमा चारण, बिल्कुल। तो आप जगह भी डीमोटिवेट हो जाए, जान मतलब जगह तैयारी करें ना आजकल का टाबर में थोड़ा लाइन भटक जाए, तो बन कहीं कहना चाहो आप उनको? ये कहो आप मतलब जो लक्ष्य है आपका, एक बार आपको सफलता नहीं मिली, कोई नहीं, भगवान ये चाह रहा है आपको उससे अच्छी सफलता देगा, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। जन कई का मतलब माँ बाप यहाँ होएगा, आपकी बेटियां बाहर पढ़न कौन भेजे है, मतलब डर को है, और जन आप बन कहीं माँ बाप ने नहीं, नहीं नहीं, वो उनकी गलत सोच है। मेरी जो बड़ी बेटी थी तो उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो 2 साल उसने कोटा तैयारी की। कोटा तैयारी करने के बाद उसका इंजीनियरिंग में नंबर आ गया, तो इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। तो मैंने कहा बेटा तेरा घर में नाम लकी है, तो वाकई में लकी है। AIN की वैकेंसी आ गई, तो उन्होंने कहा मैं पापा यूपीसी की तैयारी करूंगी, दिल्ली जाऊंगी। तो दिल्ली भेजना मतलब मेरे लिए तो वो नहीं था। मैंने कहा नहीं, आप जाओ तैयारी करो। तो उसने वहाँ रह के तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट उसने IAS प्री निकाला, मेंस लिखा, हमेशा 3 बार उसकी ग्रोथ होती गई। इस बार मैंने ये कहा कि आप इसको महिमा को भी थोड़ा गाइड करो और आप भी एक बार RS का दो। तो इसका हो गया, और वो अभी 2024 में मेंस क्लियर कर लिया। अब उसका इंटरव्यू बाकी है। तो मैं तो ये कहता हूँ बाहर बच्चे अगर भेजना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मतलब जन कोई माँ बाप में डर बो करे बच्ची लाइन नहीं भटक जावे या कोई की और नहीं हो जावे, क्योंकि आज को टाइम बेड हो है तो 20 साल। ये तो देखो बच्चों की परवरिश पे रहेगा कि उनको कैसी परवरिश मिली है। आप घर पे रखोगे तो भी वो तो बिगड़ जाएंगे, वो परवरिश पे होता है। तो आप RS महिमा चारण के पिताजी को बात करिए, आंखों भी वही कहना है कि मन पहली हूँ विश्वास होगी, मैं पहली हूँ नाम ही वही रख दियो कि महिमा अगर हमारी बेटी बनी तो RS बनी, मतलब आंखों लक्ष्य पहली हूँ। और दूसरी बात कह रहे हैं घर की परवरिश हूँ और घर के संस्कार हूँ और घर की मतलब माहौल उठा पड़ जाए, अगर ये पढ़ाई को माहौल हो, अंग पिताजी भी सर्विस में, हाँ अंग माता जी भी सर्विस में हो, और अंग बड़ी चीज़ है जको भी UPSC में सिलेक्शन है, अभी इंटरकॉल है, और महिमा जी को RS में सिलेक्शन हो चुके हैं। धन्यवाद।